बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं आपको बनाना बताऊँगी स्मोकिंग फ्रॉक, जिसके लिए ये मुझे 2 नलकियाँ चाहिए थी। 2 से 3 नलकियाँ ये लग जाती हैं। ये फिरकी में डाल के लास्टिक नीचे भर के हम इसके साथ सिलाइयाँ लगाते हैं और ये लैस मैं इसके बाजू पे इस्तेमाल करूँगी। इसके लिए जो मेरे पास कपड़ा है वो तकरीबन 2.5 मीटर है और ये मैं 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये जो पेटी का कपड़ा है वो इसके अलहदा कर लेंगे और ये जो इसका मैंने रखा है ये अर्ज़ है इसका तकरीबन मेरे पास ये 19 इंच 18.5 19। ठीक है, ये जितना अर्ज़ होता है कपड़े का ये सारे रख के इस पर मैं स्मोकिंग कर लूँगी और ये मैं पीस निकाल दूँगी इसमें से। जो मैंने पेटी के लिए मुझे चाहिए तकरीबन 14 इंच पीस है। इसको डबल करने के बाद इस तरह से ये देखें इसकी लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन 36 इंच रखनी है। ये मेरे पास 36 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है। ये मेरे पास 33 इंच का पीस है। इसके नीचे जो मैंने फिर डबल फ्रिल लगानी है और फ्रिल के लिए ये मेरे पास कपड़ा है। ये भी मैंने जितना बार था उतना ही मेरे पास इसकी कपड़े की चौड़ाई है। इस तरह से ये देखें, जितना मेरे कपड़े का बार था मेरे पास कपड़े का इतनी ही मेरे पास इसकी चौड़ाई है। ये देखें, इसके मैंने 3 पीस ले लिए हैं। ये 3, ठीक है। इनकी जो लंबाई है वो तकरीबन मैंने 8 इंच कपड़ा उतार लिया इस तरह से। इसको जब मैं चुना स्टार लूँगी इसके साथ तो फिर ये मेरे पास तकरीबन 36 इंच तैयार हो जाएगी। अब ये मैं पीस उतार लूँगी। ये जो हमारा ये हो जाएगा ऊपर पेटी का और ये जो मेरे पास पीस है इसको मैं ऐसे उतारने के बाद फ्रंट और बैक के मेरे पास 2 पीस हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके ऊपर लास्टिक के साथ जो चुनस डालते हैं स्मोकिंग करने का तरीका बताती हूँ। इस हिस्से को ये 2 जो मैंने पीस अलहदा कर लिए इनको नलकी के साथ चुनस डालने के बाद स्मोकिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। इससे बाजू का पीस हम उतार लेंगे। ये मैं आपको बाद में इसको बनाने के बाद कटिंग करना बताती हूँ। देखें, इस तरह से फिरकी में मैंने लास्टिक लगा लिया और ये ऊपर ये धागा मैं इस्तेमाल करूँगी जो जिस तरह की मेरी फ्रॉक का कलर है। और मशीन का थोड़ा बहिया बड़ा कर लेंगे। और ये जो मैंने सिलाई लगाई है एक पैर की, इसके साथ मैं और सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। और सेम इसी तरीके से हम इस पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। जितना हमने इसका चौड़ा डिज़ाइन बनाना होगा उतनी सिलाइयाँ हम लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली है। ये नीचे लास्टिक वाली साइड आई है, ऊपर वो मैंने नलकी का जो धागा लगाया था वही है। ये तकरीबन मैंने 13 से 14 सिलाइयाँ लगाई हैं और ये मेरा परफेक्ट डिज़ाइन बन गया जितना मुझे चाहिए था। इसके बाद अब हम इसके साथ इसको रख के
तो इतनी ही मुझे इसकी ये कमर चाहिए थी, जितनी मेरे पास कमर है ये तकरीबन इतना ही तैयार हो गया। अब मैं सिंपल इसके ऊपर से कटिंग कर लूँगी। जो बच्ची का मेरे पास माप है वो 13 इंच है, ये 14 इंच, इस तरह से। ये जो आपको इस साइड पे ये कपड़ा नज़र आ रहा है, ये मैंने फोल्ड किया हुआ इस तरह से। फ्रंट साइड की जो इसकी पेटी है ये मैंने ऊपर बनानी है। जो आपको ये कपड़ा है नज़र आ रहा है, ये मैंने फोल्ड इसलिए किया हुआ है कि फ्रंट साइड की जो पेटी है वो मैंने ऊपर बनानी है इस तरह से। ये देखें, तीरे का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी। ये ज़्यादा रखने का ये होता है कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं, ये ऊपर नीचे जब आता है तो इस हिस्से के बराबर आ जाता है इसका। ये मैंने तीरे का निशान लगा लिया। इसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी तकरीबन 6.5 इंच पे। और इसकी जो फिटिंग है वो है मेरे पास 16 इंच माप है मेरे पास, तकरीबन 17 इंच। और इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हल्की सी इसको इस तरह से शेप दे देंगे, ये इस तरह से। इस तरह से इसका सिंपल गोल गला में बनाना है मैंने, इस तरह से। और इसकी कोई कटिंग नहीं है, बस इसकी बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग है। और ये जो मैंने आपको ये बताया था, ये पेटी के साथ जो पीस था वो मैंने बाजुओं के लिए उतार लिया। बाजू मैं इसके लैस वाले बनाऊंगी। इसकी कटिंग जो है मेरी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये जो मैंने आपको बताए थे कि ये मैंने 3 पीस उतारे हैं इस तरह से। इनको अब इसी से भी मैं चुनर डाल लूँगी इस तरह। ये जो है इसका इतना ही फ्लेयर है जितना ये कपड़ा है मैंने बार के साथ उतारा है, इसलिए ये तीसरा हिस्सा मुझे इसलिए चाहिए था कि ये आधा जो है इसके साथ मैं अटैच कर लूँगी इस हिस्से का, और जो आधा है ये इसके साथ अटैच करके फिर इसको मैं हल्की सी चुनर डाल लूँगी। ये मैं धागे से चुनर डालूँगी इसके ऊपर हल्की हल्की। जी, ये जो मैंने पेटी से कपड़ा उतारा था उसके मैंने इतने बाजू बना लिए। ये तकरीबन मेरे पास इन बाजू की जो लंबाई है वो है 10 इंच। और ये जो मेरा ट्राउज़र से कपड़ा निकला है ये इस तरह से, इसकी जो मैं नीचे फ्रिल बना लूँगी इसके लिए। और ये लैस के साथ डबल लैस लगा के इसका मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये मेरे पास 5 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ से हम 5 इंच इसको रख लेंगे इस तरह से। इस तरह निशान लगाने के बाद जितनी हमने इसकी आगे फ्रिल रखनी है, ये देखें, इसके नीचे 7 इंच मैं इसकी फ्रिल बनाऊंगी। और ये 10 इंच पे हमारा निशान आ गया इस तरह से। इसको यहाँ से रख के कॉर्नर से 10 इंच पे इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। इसको इस तरह से हम राउंड शेप में काट लेंगे। इस तरह से ये इसकी फ्रिल बन जाएगी। ये सिंपल तरीके से खोल के हम इसको लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें, और ये जो मेरे पास लैस है इस सिलाई पे एक स्टेप मैं इस तरह से लगा दूँ, इसके ऊपर लगा दूँगी और एक स्टेप इस तरह से लगा दूँगी। ये देखें, ये इस तरह से ये मेरी फ्रॉक तैयार हो गई है। ये नीचे मैंने इसके चुनट्स डालनी है और ये बटन लगा दिए मैंने इसके ऊपर। सिंपल सा गला बनाया, बिल्कुल मर्जी लगा के, कोई पेपर पट्टी नहीं लगाई मैंने। ये एक टिच बटन मैंने लगा दिया है इस तरह से। ये एक टिच बटन मैंने इस तरह से लगा दिया। बाकी जो ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने इसके ऊपर बटन लगाया और ये बाजू मैंने इस तरह से बनाया है। बाजू की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। देखें, ये लैस के 2 स्टेप बना के मैंने इस तरह से लगा दिए हैं।
ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ऐसे जैसे रेडीमेड फ्रॉक्स होती हैं, तो इतना ख़ास खर्चा भी नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल था। हमारे पास लॉन का कपड़ा था, जो देखने में इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन बनाने में देखें माशाल्लाह थोड़ा सा मैंने इसको डिज़ाइन किया है और ये कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। ईद के लिए भी बहुत बेस्ट है, पार्टी के लिए भी। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।